इस YouTube चैनल के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी बात शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की स्तुति सुने और समझे। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्न व्यो विनाशिनम ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं हः हैरंबाय नमो नमः सर्वा सिद्धि प्रदोषितुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ प्रदशत हिम शतक मोदक प्रिय सिंदूर अरुण वस्ते च पूर्जितो वरदयक इद गणपति स्तोत्रम य पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। अभी 2-4 दिन पहले एक बड़े अच्छे सज्जन हैं, राजेश मेवाड़ा नाम है उनका, और जयपुर के पास के ही रहने वाले हैं। उन्होंने प्रश्न हमसे पूछा कि हे नाथ जी, कुल देवी की पूजा किस प्रकार की जाती है, कुल देवी को किस प्रकार पूजित किया जाता है, कुल देवी कौन होती है, कुल देवी के बारे में कुछ बताएं। तो आज उन्हीं के प्रश्न का जवाब देंगे और इसी प्रश्न के साथ मात्र 30 मिनट मैं आपको अपनी कुल देवी को सिद्ध करने की, खुश करने की एक आसान सी साधना बताएंगे। उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना, ध्यानपूर्वक सुनना। सुनोगे, समझोगे तभी तो कुछ महसूस होगा। पहली बात, कुल देवी होती कौन है? कुल की देवी आपके जो शरीर में जो लहू बहता है, खून बहता है, उस खून की जो मालकिन होती है, उस लहू की जो मालकिन होती है, जो उस रक्त की जो देवी होती है, उसको बोलते हैं कुल देवी। इस देवी का मुख्य काम यही है कि आपके कुल और वंश को चलाना, आपके कुल की रक्षा करना और आपके कुल का मान सम्मान बढ़ाए रखना। जब ये देवी नाराज होती है, कुल की देवी, तो कुल पूरा नष्ट हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है, परिवार में एक भी सदस्य नहीं बचता, पूरा वंश ही खत्म हो जाता है। और कुल देवी जब खुश होती है तो आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रही है तो शादी विवाह होना शुरू हो जाता है। आप अगर कोई परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हो तो आप परीक्षा में सफल हो जाते हो। आप अगर कोई ट्रेनिंग करते हो, कोई खेल कूद, कबड्डी, गायक, कलाकार, कोई भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, उसमें आप सफल हो सकते हो अगर कुल देवी की कृपा प्राप्त हो जाए, सिद्ध हो जाए तो। अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें फ़ायदा होता है। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ोगे उसमें आपका फ़ायदा होगा। और कुल देवी आपके कुल की, आपके परिवार की, आपके स्वाभिमान की, आपके अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ है। तो अब रही बात कुल देवी को सिद्ध कैसे किया जाए, तो बड़ा आसान सा उपाय बताते हैं, सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको क्या करना है, अभी नवरात्रि, आज बुधवार है, अमावस्या का दिन है और 2 तारीख है। आपको आज, कल, परसों, यानी इस नवरात्रि में, चाहे तो आज के दिन भी कर सकते हो, चाहे कल दिन में भी ये काम कर सकते हो। और अगर ना कल दिन में भी ये काम ना कर पाओ तो फिर आप सप्तमी के दिन ये काम करना है। आपको क्या करना है कि जहाँ पर शस्त्र मिलते हैं, शस्त्र, चाकू वगैरह,
वहाँ पर आप पता कीजिए तलवार आपको खरीदनी है जिसका वजन कम से कम 1.5-2 किलो हो, मजबूत हो। 100 पीस के लिए मत लाना, मजबूत तलवार लाना, क्योंकि वो आपके कुल देवी के स्वरूप में होगी। उस तलवार को आपको लेके आना है खरीद के, चाहे 1000 लगे, 1500 लगे, 2000 लगे, मगर तलवार मजबूत खरीद के लाना। अब आपको क्या करना है, इसी नवरात्रि में, इसी साल के कल से आरंभ होने वाले, गुरुवार से आरंभ होने वाले नवरात्रि में आपको कुल देवी के रूप में तलवार की पूजा करनी है। अब पूजा कैसे करनी है, सबसे पहला दिन, चाहे कल का लो चाहे सप्तमी का दिन, तलवार को शुद्ध गंगा जल से धोना है। तलवार के धार होनी चाहिए, बिना धार की तलवार मत लाना, उसके धार लगवा के लाना। फिर आपको क्या करना है कि 9 दिन तक, पहले दिन आपको तलवार को शुद्ध गंगा जल से एक बार धो लेना है, कोई अपवित्र हाथ लगा हो तो। फिर उसको एक पटिया होता, पाट होता है, बाजोट बोलते हैं, कई चौकी बोलते हैं, लकड़ी की, उस पर लाल कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर उस तलवार को रखना है सामने। तलवार पर 4 अक्षर लिखने हैं, वो भी अपनी इस अंगुली की, अनामिका अंगुली की, लाल कुमकुम में डुबोकर सिर्फ 4 अक्षर लिखने हैं, एम ह्रीम क्लीम श्री, बस ये 4 अक्षर लिखने हैं। उसके बाद तलवार को थोड़ा सा मीठे का, खीर का हो, प्रसाद हो, मेवा हो, जो आपकी श्रद्धानुसार हो, और सबसे उत्तम तो आप अपने हाथ से बनाकर भोग लगाए तो और भी अच्छी बात। खीर का भोग शुद्ध रहता है। अब आपको थोड़े से गुलाब के फूल, थोड़े से चावल उन पर चढ़ाए, गुलाब का फूल चढ़ाया, एक फल चढ़ाया तलवार पर। 5 प्रकार की जो पूजा होती है, धूप दीप नैवेद्य। धूप दीप तो आप समझते हो, धूप बत्ती और दीपक। उसके बाद आपको अपनी श्रद्धा अनुसार 1-2 जितने भी चाहो उसके अनुसार फल, फिर फूल और फिर मीठा, और अपने हाथ से बना के लाओ तो और भी अच्छी बात है। फूल भी हाथ से तोड़ो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल का ज़माना है, लोग कहाँ कहाँ थूक देते हैं, मूत देते हैं, किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है। इसलिए अपने हाथ से ही प्रसाद बना के खिलाए माता कुल देवी को तो प्रसन्न होगी। अब आपको करना क्या है कि प्रतिदिन शाम को एक नियम बना दो, रात्रि में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आपका नियम होना चाहिए कि मात्र 30 मिनट उसके सामने बैठना है, तलवार के सामने। और पहले दिन आपको क्या करना है, अपने इस अनामिका उंगली से थोड़ा सा 1 बूंद लहू उस तलवार पर लगा, 1 बूंद लहू उस तलवार पर रखना है, लगाना है। तिलक करते हुए कल्पना करनी है कि आज से है कुल देवी इस तलवार के रूप में आप हो, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। अब उस तलवार को आपको प्रति 9 दिन तक, या फिर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक, 3 दिन तक उस तलवार से आपको अनार होता है, अनार का भोग देना, झटके से कटना चाहिए 2 टुकड़ों में। इसलिए तलवार वो बल्ली वाली होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तलवार से वो काट कर
उसी तलवार से काट कर उसी को देना है भोग। और 9 दिन तक मात्र 30 मिनट उसके सामने लाल आसन पर, लाल हो पीला हो जो भी हो आपके पास आसन हो, बस खोलना चाहिए ऊन का, कपड़े का आसन मत लेना। ऊन का आसन पर बैठकर आसन मंत्र बोलकर, जैसे सभी बोलते हैं हम भी बोलते हैं, मन मार तन वश करूँ करूँ चकनाचूर, और 5 महेश्वर आज्ञा देवे तो बैठू आसन पूर। आसन का मंत्र बोलकर बैठ गए। फिर 30 मिनट तक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र देंगे। उस मंत्र में एक अमुक जगह लिखी आएगी। अमुक की जगह आप अपनी कुल देवी का नाम है तो वो ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके कुल देवी का नाम ही नहीं है तो उस मंत्र को वैसे ही वैसे जपते रहना 30 मिनट। 9 दिन तक तलवार की ही पूजा करनी। दशहरे के दिन फिर आपको एक अनार की बलि देनी होगी, पहले दिन और दशहरे के दिन। अगर आप सप्तमी को करते हो तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरे 4 दिन तक लगातार बलि दे देना, या फिर फर्स्ट नवरात्रि और अंतिम नवरात्रि के दिन 2 अनार की बलि देनी, एक पहले दिन एक दूसरे दिन। फिर देखिए आपके जीवन में ये पूजा करके तो देखिए। पूजा अपने मन से होती है, भावना से होती है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई विशेष स्तोत्र है कि मंत्र है। कुल देवी तो भाव से ही मान जाती है, और जिस पर कुल देवी का साथ रहता है वो जंगल में भी अकेला नहीं रहता। कुल देवी हर वक्त साथ रहती है, और जब तक कुल देवी की इच्छा नहीं होती ना तो उसका कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना ही उसके वंश को। आपको इसी साल, जो भी ये वीडियो देख रहा है, इसी साल कुल देवी की पूजा कर ले, क्योंकि कुछ समय बाद वक्त बहुत खराब आ रहा है। उस वक्त में यही कुल देवी आप लोगों की, परिवार की रक्षा करेगी और आपकी भी करेगी। और आपके विचार सही हैं, आप दूसरों का अच्छा सोचते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, तो आपको आर्थिक रूप से फायदा भी होगा और आपको जीवन में कुछ ना कुछ तो चमत्कार दिखाएगी। इस बात का हमें पूरा विश्वास है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, इस नवरात्रि कम से कम 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन शस्त्र लाकर, तलवार लाकर उसकी पूजा करें कुल देवी के रूप में। और हर शुक्रवार को एक अनार की बलि देने की आदत डालें। बलि तलवार से काटना है, क्योंकि तलवार जब मयान से बाहर निकलती है तो वो कुछ लेके जाती है, तो आपको अनार की बलि देनी है हर शुक्रवार के दिन। आप एक बार ये करके देखिए, चमत्कार आपको खुद को दिखेगा। और इस आसान से उपाय करने के बाद अगर कुछ फ़ायदा होता है, आपको बेनिफिट होता है, और आप अपनी श्रद्धा अनुसार हमें कुछ देना चाहो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं आप खुश रहें, आबाद रहें, और प्रार्थना करना कि हम पर बाबा काल भैरव की सदा कृपा बनी रहे। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताना। वैसे हमें वीडियो बनाना तो नहीं आता, जैसे भी है बना रहे हैं। अपने वाणी का, अपने शब्दों का चयन अच्छी तरह से करना, ना तो गलत बात कहना ना सुनना। हमारा स्वभाव है, हम इज्जत से ही बात करते हैं और इज्जत से ही रहते हैं। हमारे वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना। इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है, तो अंत बाबा काल भैरव की
कृपा से होना चाहिए। तो आइए उनको भी एक बार याद करते हैं। भैरू उचके भैरू कूदे भैरू शोर मचावे, और मेरा कहा ना करे तो माँ काली का पूत कहावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति शब्द साचा पिंड काचा पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः।